आज का हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ये एक ऐसा फिनोमेना है, हमें लगता है कि हम हमेशा इसके रिसीविंग एंड पर हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि जब वो ख़ुद ये एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हम में से हर एक की ख्वाहिश है इतना अच्छा बनने की, अपने आप को इतने परफेक्ट अंदाज में देखने की कि जब आप इन फीलिंग से गुजर रहे होते हैं यू हार्डली एवर एक्नॉलेज इट। हम बात कर रहे हैं जेलसी की। आम तौर पे आप किसी से भी बात करें तो लोगों को लगता है कि जी मुझे लोग इसलिए इग्नोर करते हैं, बुरा फील कराते हैं या मेरे साथ ज़्यादती करते हैं क्योंकि वो मुझसे जेलस हैं। लेकिन क्या आपको ये पता चलता है कि कब आप ख़ुद किसी से जेलस फील कर रहे हैं? अगर आप सूरह फलक को देखते हैं और उसमें जो आयत है अबाउट के हासिद के हसद से अल्लाह ताला मुझे पनाह दे, तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि लोग ही आपसे हसद कर रहे होंगे। अगर आप ख़ुद भी हासिद बन जाएं तो आपके शर से उस वक्त अल्लाह ताला आपको पनाह दे, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि जेलसी में कभी कभार कुछ आप एक्सट्रीम मेजर्स कर लेते हैं जो बाद में आप कहते हैं कि यार ये तो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा भी नहीं, दिस इज़ नॉट हु आई एम, बट यू हैव बिन कंपेल्ड टू डू दैट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ जेलसी? वेयर डज़ इट स्टेम फ्रॉम? क्या ये गुस्से की वजह से जेलसी की बुनियाद बनती है, इनसिक्योरिटी की वजह से, लालच की वजह से, आप किसी को देखकर उस जैसा बनना चाहते हैं? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। और ख़ास तौर पे ये भी बताइए कि अगर आप ख़ुद इसके रिसीविंग एंड पे हो या जेलसी महसूस कर रहे हो तो क्या किया जाए। ख़ास तौर पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अगर पार्टनर्स के बीच में जेलसी हो जाए। इमेजिन करें कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ से या वाइफ अपने हस्बैंड से जेलस फील कर रही है, जब उनकी तारीफ़ हो रही है तो रिश्ता कितना मुश्किल हो जाएगा चलाना। और ये बड़ा नेचुरल फिनोमेना है। बहन भाइयों में जेलसी हो सकती है, बच्चों में और वालदैन में आपस में जेलसी वो फील कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन आ जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हमारे पास एक ज़बरदस्त पैनल है जी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हिना सुहेल मौजूद हैं, हु इज़ अ वेलनेस एंड एम्पावरमेंट कोच। थैंक यू सो मच हिना फॉर बीइंग हियर विद अस। आपके साथ बैठे हैं हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, ही इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करंटली वर्किंग विद द लर्निंग हैंड्स रिहैबिलिटेशन सेंटर, आसिफ सोहरवर्दी। थैंक यू आसिफ फॉर बीइंग हियर। Last but definitely not the least, we also have with us Bisma Qamar, who's a communications lead at the Pakistan Society of Training and Development. Professional jealousy और कभी कभार sibling rivalry, बहुत सारा के नाम दिए जाते हैं, लेकिन at the end of the day हसद जलन की बात हो रही है जनाब। आइए ज़रा इसको समझते हैं। हिना, अगर मैं शुरुआत आपसे करूँ, मुझे बताएं कि आप क्या बेसिस देखती हैं, वजह क्या देखती हैं जेलसी की? समटाइम्स जेलसी की एक वजह फियर और आपके पास ट्रामास भी हो सकते हैं। ओके। सो अगर पिछले किसी टाइम में, बचपन में या कभी ऐसा हुआ हो कि सिबलिंग्स के दरमियान में जेलसी क्रिएट की गई हो, क्योंकि बचपन में जेलसी का फैक्टर बच्चे खुद से महसूस नहीं करते, वो क्रिएट करवाया जाता है। बड़ों की इसके अंदर एक बहुत बड़ा हाथ होता है बड़ों का कि बच्चों के दरमियान में कंपैरेटिव मेजर्स लिए जाएं या कंपैरिजन किया जाए बच्चों का, और उनके दरमियान में जेलसी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर वो एक पनपते जब तक बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो एक अंदर कहीं रह जाता है, और बड़े होने के बाद भी फिर वो एक फियर फैक्टर या इनसिक्योरिटीज़ जो बच्चों की उस पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से डेवलप हुई होती हैं, तो वो जेलसी के अंदर कन्वर्ट होती रहती हैं। यानी इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जैसे सही कहा कि एक एंगल डेवलप कर दिया जाता है, एक नज़रिया, एक देखने का अंदाज़। यानी जब एक बच्चे को ये एहसास दिलाया जाए कि देखो अपने बहन भाई को देखो वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन आ जाता है। आसिफ, मेरा आपसे सवाल होगा कि साइकोलॉजिकली इज़ इट पॉसिबल कि आप जिससे मोहब्बत करते हो, जिससे बहुत ज़्यादा करीब फील करते हो, वो आपका बहन हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, आप उसी से जेलस फील करें? इज़ इट पॉसिबल? येस इट इज़। और हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हमें इस तरह पोर्ट्रे कर रहे होते हैं दैट देयर इज़ लव, बट व्हेन दैट इंडिविजुअल कम टू थेरेपी और हमारे पास हम जब उसके अंडरलाइंग कॉजेज़ निकाल रहे होते हैं तो पता चलता है कि वो जो फीलिंग ऑफ लव है वो बेसिकली मास्किंग है इनर हेट्रेड या इनर जेलसी का, जो किसी भी रिलेशनशिप इतना सबकॉन्शियस होता होगा कि लोगों को खुद भी अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल, डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारे कॉन्शियस लेवल पर नहीं होते, अनकॉन्शियसली हो रहे होते हैं और डिफरेंट थ्योरीज उसको जस्टिफाई कर रही होती है। तो इस वजह से इट इज़ बेसिकली अबाउट अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग फॉर समवन। अगर हम जेलसी को अगर देखें तो बेसिकली एक डर होता है किसी चीज़ को खो देने का। अब ये डर परसीव्ड भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि थ्रेट एनवायरनमेंट में
मौजूद हो, ये थ्रेट मेरा दिमागी बनाया हुआ भी थ्रेट हो सकता है। और शुरू में इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, आप खुद क्या फील कर रहे हैं या आपकी हरकतों की वजह से अचानक अगले बंदे को क्या महसूस हो रहा है, दिस कैन बी वेरी कन्फ्यूजिंग। बिस्मा स्पेशली यहाँ पे अगर बात की जाए कि कई ऐसे रिश्ते जिनमें हम बहुत भरोसा करते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, आपकी बहन या भाई यानी आपकी सिबलिंग या आपके पेरेंट, अगर उनकी तरफ से आपको जेलसी का सामना करना पड़ रहा हो तो आप तो एक कंप्लीट केओस में आ जाएंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। डेफिनेटली, एंड आई थिंक कि जैसे आप लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली यू गाइस पुट इट ऑलरेडी, एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि हम जेलसी, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी इन सब को क्लब करें। सो हम लोगों को हमेशा लगता है कि एक्सटर्नल फीलिंग्स हैं कि ये बाहर से रेडिएट हम कर रहे होते हैं या ये हो रही होती हैं, बट इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर सो इट्स ऑल फ्रॉम विद इन। जेलसी की फीलिंग आती क्यों है हमें सामने वाले से या अपने आप से भी, जब आपके ऊपर खुद भी सेल्फ बिलीफ नहीं होता। व्हेन यू फील यू हैव लो सेल्फ इस्टीम, यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस एंड यू जस्ट फील के यू डोंट हैव बिलीफ इन योर सेल्फ, सो दैट्स दैट फीलिंग ऑफ जेलसी दैट कम्स, बिकॉज तभी फिर कंपैरिजन आ जाता है, तभी वो फियर आ जाता है कि मे बी आई एम नॉट परफेक्ट सो आई विल लूज दिस पर्सन, या मे बी ही इज़ डूइंग बेटर। बिल्कुल, मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन में तुम्हें क्या लगता है कि जेलसी, जैसे इन्होंने कहा कि एक तो बचपन में इंट्रोड्यूस कराई जाती है, लेकिन क्या वो फिर आपकी नेचर, आपके डीएनए, आपकी पर्सनालिटी और फितरत का हिस्सा बन जाती है कि लोग चाहकर भी, कहते हैं ना कि कुछ लोग ये हर एक से जेलस हो जाते हैं, तो यानी डज दैट बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी देन? आई थिंक इट्स अ वेरी थिन लाइन कि आप अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना भी सकते हैं, बहुत ईजिली डिटैच भी कर सकते हैं, एंड सिर्फ अगर आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख लें, एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस टू डू दैट। सो आई थिंक कि वो थिन लाइन क्रॉस करने में ना हम थोड़ा सा फेल कर जाते हैं एज अ मेजॉरिटी, एंड हम वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है कि कई चीज़ों को हम गलत को गलत नहीं कहते और उसको किसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपको मैं इसकी मिसाल दूं कि कई दफ़ा आपने ये टर्म सुना होगा, हेल्दी जेलसी, हेल्दी कंपटीशन। क्या जेलसी वाकई हेल्दी हो सकती है ना? यानी इससे किसी का भला हो सकता है? लोग कहते हैं नहीं जी, कंपैरिजन करो बच्चों में, उसको ये दिखाओ कि फ़लाना बच्चा फ़र्स्ट आया है, वो तुमसे बेहतर है, तो ये भी मेहनत करेगा और ये भी फ़र्स्ट आने की कोशिश करेगा। एक्चुअली शायद फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त शायद ये चीज़ काम कर जाए, बट लॉन्ग टर्म में बच्चे के दिल में एक चीज़ रह जाती है। और जब वो बड़ा होने लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसके फियर और उसकी इनसिक्योरिटीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और फिर बड़ा होकर उसका एक बिहेवियर बन जाता है, क्योंकि उसको एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया होता है कि अगर मुझे किसी से यकीनन किसी से कंपटीशन में ही रहना है हमेशा, फिर प्रोफेशनल जेलसीज भी इसी तरीके से क्रिएट होती हैं। मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक जेलस इंसान के लिए कुछ भी काफ़ी नहीं होता। आसिफ, यानी अगर आपने किसी को अपना हदफ बनाया है, आज मैं अपने आप को आसिफ से कंपेयर कर रही हूँ और मुझे लगता है कि आसिफ के पास जो है वो मुझे चाहिए, मैंने मेहनत भी की, या उसको अगर मिलिशियस लोग हो जाते हैं तो आपको मैंने गिरा कर वो चीज़ पा भी ली, लेकिन दैट विल नेवर बी इनफ, इट विल नेवर गिव मी सेटिस्फैक्शन। ये कितना बड़ा कर्स है बेचारे जेलस लोगों के लिए। दैट इज़ ट्रू, लेकिन सदर वन मोर थिंग कि देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग एनवी एंड बीइंग जेलस। ओके, सो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि समबडी, आपके पोजेशंस मुझे चाहिए या मुझे आपके जैसा बनना है, तो दैट मे बी फुलफिलिंग लेटर ऑन। लेकिन जब आप जेलस होते हैं तो आपका सेल्फ इस्टीम लो है, आप अपने आप से ही मुतमईन नहीं है, तो चाहे आप, मेरा हदफ आप हों कि मुझे आप जैसा बनना है या कोई भी हो, तो मैं कहीं पर भी मुतमईन नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे सब लोगों ने कहा कि ये चीज़ें इंटरनली रिलेटेड होती हैं, ये मुझे अपने आप पे काम करने के ऊपर है कि हाउ एम आई वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड मैं अपने आप को किस तरह से परसीव कर रहा हूँ। सो इफ़ यू गेट अ क्लाइंट जो कि सब्जेक्टेड टू जेलसी है, उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो उससे हसद करते हैं, जलते हैं, आप उनको क्या मशवरा देते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस बात की एक्नॉलेजमेंट होना कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा वो होता है। फिर हम कोशिश करते हैं कि हम चाइल्डहुड को टैप करें, क्योंकि चाइल्डहुड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेटर ऑन पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करी, और बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हादसा। इट कुड बी किसी दावत में वालदा ने बच्चे को सबके सामने बैश कर दिया हो, वहाँ बच्चे का सेल्फ इस्टीम शैटर हो गया हो, या किसी और ने किसी तरीके का कोई कमेंट पास कर दिया हो, लाइक हाउ डू यू लुक, अपीयरेंस पे, कलर पे, क्योंकि यहाँ तो हमारे लिए इट्स वेरी नॉर्मल कि आप किसी
को भी काला, गोरा और किसी भी तरीके की चीज़ बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हम उनके चाइल्डहुड को हील करवाने की कोशिश करते हैं, एंड देन फिर हम उनको बेसिक लाइक आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव की तरफ लेके जाएं। अच्छा, इंसान सोच भी नहीं सकता कि कई ऐसे लोग जिन पे आप भरोसा करते हैं, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं इसलिए कि आप उनको हर अपने दिल की बात बता रहे होते हैं। आपको ये अंदाज़ा नहीं होता, कई दफ़ा आपको आपके इर्द गिर्द के दूसरे लोग, आपके खैर ख्वाह, आपके पेरेंट्स इस बात का एहसास दिला रहे होते हैं कि देखो इस शख्स का ये एक बड़ा जेलस एक्शन था। उसके टेल टेल साइंस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे वो आपको कॉम्प्लीमेंट करें, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट आपको कॉम्प्लीमेंट जैसा लग नहीं रहा, वो ऐसा लग रहा है वो एक बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है कि उसमें आपकी तारीफ़ की गई है या आपकी बेइज्जती हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, या आपको कोई एक तरह से हल्की सी चपत लगाई गई है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, फिर हम उसके बाद मज़ीद साइंस एंड सिग्नल्स पर भी जाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सिद्रा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस सुहेल बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी मैम, क्या कहेंगी? हाँ, मैं यही कहूँगी कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन एक बात है कि मैंने आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर ली कि आप बहुत अच्छी बात कर रही होती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव, लेकिन बीच में एकदम से ये ब्रेक वाला जो आ जाता है ना, मतलब बात खत्म किए बगैर, हाँ। यानी कि एक इतनी अच्छी वो डेवलप हुई हुई होती है, बंदा सब काम छोड़ के प्रोग्राम देख रहा होता है आपका, तो एकदम से आपकी ना ब्रेक आ जाता है। मैंने बहुत दफा ये चीज नोट की है ना, तो मैंने कहा मैं जरूर आपसे कहूंगी कि आप इसके बारे में कुछ करें कि आप बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ब्रेक ले, ऐसा पॉसिबल है? अच्छा जी, ये ऊपर से कैंची चलती है, ये आपके थ्रू मुझे पता चल रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। अक्सर वैसे मेरी कोशिश ही होती है कि मैं उसी वक्त ब्रेक लूँ जब मुझे कहा जा रहा है, लेकिन कई दफ़ा कैंची ऊपर से चल जाती है। व्हाट वील ट्राई टू डू इज़ के अंडरस्टैंड कि ये कब और कितनी दफ़ा हो रहा है। मैम मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर एक जेलस इंसान है वो अपनी इस आदत को, इस तबीयत को, इस फितरत को बदल सकता है? हसद वाली जी, मेरा नहीं ख्याल मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर अच्छी मतलब गाइडेंस, रहनुमाई फराहम की जाए तो उससे हो सकता है कि वो ठीक हो जाए बात ना। बिल्कुल, मतलब ये तो हमारे इस्लाम में देखें, हमारे इस्लाम में भी ये चीज है कि आप हसद ना करें, क्योंकि हसद ऐसा ही है, आप जिस तरह सूखी लकड़ी को वो खा जाती है आग। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस हिसाब से हसद तो नहीं, मतलब बिल्कुल करना नहीं चाहिए, लेकिन एक मुझे लगता है कि ये फितरी तौर पर भी ना इंसान के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसको रहनुमाई के जरिए इसको जो है वो किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अच्छा जी, और इन केस अगर कभी आपको लगे कि बात इनकम्प्लीट है तो आप पूरी की पूरी जो हमारी कॉन्वर्जेसन है वो प्लीज़ आप फेसबुक पे हमारे पेज पे देख सकती हैं, जिसमें सेगमेंट विदाउट इंटरप्शंस, विदाउट एनी ब्रेक्स भी मौजूद होता है। और मुझे लगा कि इंट्रिंसिकली ह्यूमन बींग्स आर जेलस। इंट्रिंसिकली हमारे अंदर अगर कोई इनसिक्योरिटी होती है फॉर ग्रीड, फॉर पावर, यू नो, इफ़ यू वांट समथिंग, वी गो, हम कोई तरीका नहीं छोड़ते, वी गो टू ऑल लेंथ्स टू एक्वायर दैट। कभी कभार आप ये देखें कि हमारे ड्रामों में भी चाहे बहुत ज़्यादा डम डाउन करके दिखाया जाता है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे लड़कियों के लिए एक ही उन्होंने ऑब्जेक्टिव रख दिया है ज़िंदगी में कि बेहतरीन सा आपको जो है ना एक गुड लुकिंग बहुत अमीर आदमी मिल जाए जिससे आप शादी कर लें। एंड आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि अब कुछ ऐसे नुअंस ड्रामे हैं जिसके अंदर ये बताया जाता है कि शादी के बाद ये जो आपका सो कॉल्ड आइडियल परफेक्ट हस्बैंड था या पार्टनर था, उससे शादी के बाद क्या हो रहा होता है, किस तरह उसकी अपनी पर्सनैलिटी निकल के आती है, सम शैडो साइड्स ऑफ दैट पर्सनैलिटी कम्स इन। मिसाल के तौर पे यू मैरिड अ मैन थिंकिंग कि ये बहुत वेल अकम्पलिश्ड है, ये बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास हो कि उसके वो अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वो हर एक और इंसान से जेलस है, वो फैमिली बनाने वाला नहीं है, वो आपके दुख सुख में साथ खड़े होने वाला नहीं है, वो हर जगह ये देख रहा होता है कि वो कैसा लग रहा है। एंड दैट आई थिंक इज़ वेरी पेनफुल है ना। अगर आप एक ऐसी मैरिज में हो वे यू हैव रियलाइज कि योर पार्टनर इज़ अ वेरी जेलस पर्सन, कुड बी द मैन और द वुमन। खातून है तो वो हर वक्त अपने आप को नंदों से, सास से, लोगों से, देवर से, भावर से कंपेयर कर रही है, और इसी तरह अगर मर्द है तो अपने आप को बीवी से भी कंपेयर कर रहा है, ख़ानदान के और आदमियों से भी कंपेयर कर रहा है। ऐसे शख्स के साथ गुजारा हो सकता है? मुश्किल ज़रूर है। द थिंग इज़ सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, ख़ुद को भी और कम्युनिकेशन पार्टनर्स के दरमियान में होना बहुत ज़रूरी है। सो समटाइम्स पार्टनर्स कम्युनिकेट करने से बिकॉज टॉपिक्स मुश्किल होते हैं, एक्सकलेट कर सकते हैं, तो होता यह है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और फिर जब होती है तो फिर उसके अंदर वो सब कुछ निकल के आता है। अगेन
ट्रामास की बात होती है कि इस दौरान या जितने भी आपने साल गुजारे, महीने गुजारे, तो इस दौरान जो भी ट्रामास हैं वो निकल के सामने आ रहे होते हैं। अब एक नया फिनोमेना हमारी सोसाइटी में, नया कदरे नया जिसको कहना चाहिए कि अब ख़वातीन काम करती हैं। बिस्मा, अक्सर ये बात की जाती है कि अगर आप अपने शौहर से ज़्यादा कमा रही हैं तो ही माइट बिकम इनसिक्योर, देन देयर इज़ जेलसी, देन देयर माइट बी हर्डल्स टू योर प्रोग्रेशन, टू योर प्रोफेशनल ग्रोथ। क्या ये रियल है? और अगर आप अपने इर्द गिर्द ये देखती हैं तो व्हाट्स द एडवाइस? आई थिंक ये बिल्कुल रियल है एंड आई फेस दिस ऑन अ डेली बेसिस कि पीपल कमिंग अप वो लोग यही कहते हैं कि हमें इस चीज़ का थोड़ा सा डर है कि इफ़ वी प्रोग्रेस मोर सो आवर रिलेशनशिप एट होम विल बी डिस्टर्प्टेड, सो हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे फॉर आवर होम। वन एडवाइस वुड बी कि आई फील कि अगर किसी की एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, जैसे आपने अभी बात की कि उसको सिर्फ अपना नज़र आ रहा है एंड दे ओनली वांट टू बी द हेड, सो वो उसका कोई इलाज नहीं है। वो आप कुछ भी कर लें, कम भी हो तभी भी यू आर नॉट गोइंग टू बी इनफ, आप ज़्यादा भी कर लें तब भी यू आर नॉट इनफ। अच्छा, एक टॉक्सिक एडवाइस जो हम अक्सर लड़कियों को देते हैं, जब शुरू में देखें हर चीज़ बिल्कुल खुल के सामने नहीं आती ना, पहले उसके छोटे छोटे साइंस आपको मिलने, झलकियाँ नज़र आती है, ट्रेलर चलता है पहले, तो ट्रेलर में हो सकता है कोई औखी सी बात कह दी, कोई एक अच्छे से ओकेजन को ख़राब कर दिया कोई बात करके, कोई लड़ाई कर ली, तो उस वक्त हम लड़कियों को ये एग्जांपल देते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मर्द है ना, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं और शादी चलाने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहुत बाद में ख़वातीन और लड़कियाँ ये रियलाइज़ करती हैं कि आई वॉज एक्चुअली द सब्जेक्ट ऑफ जेलसी। तो क्या टेल साइंस होते हैं बिस्मा शुरू में? आई थिंक कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर आपकी कोई भी ग्रोथ हो रही है, चाहे किसी भी वे में, पर्सनल और प्रोफेशनल, एंड द अदर पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, सो वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बिकॉज अगर कोई खुश नहीं है एंड उसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि वो आपको इनकरेज नहीं करेंगे। आपको पता कैसे चले कि सामने वाला जेलस है? बिकॉज आई वुड गो फॉर यू फॉर एडवाइस एंड यू वुड नो कि बिस्मा के लिए ये बेहतर है, बट यू वुड गिव मी एन एडवाइस अदरवाइज, और यू वुड जस्ट नॉट गिव एनी एडवाइस। सो आई थिंक कभी कभी खामोश रहना या गलत मशवरा देना बराबर ही है, एंड दैट्स द फर्स्ट साइन। ये कितनी ज़बरदस्त बात बिस्मा ने की, बिकॉज येस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड जो कि एक लाइफ कोच है, और उन्होंने कहा कि मेरी एक क्लाइंट है जो काफ़ी अरसे से एक प्रमोशन का इंतज़ार कर रही थी, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एज़ वेल। प्रमोशन नहीं थी या पता नहीं वो करियर चेंज था, एनीवे समथिंग बिग इन हर करियर। और अगले ही सेशन में उसको महसूस हुआ कि वही खातून अपने इस करियर के मूव को लेके बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो गई हैं और उनका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल गया है। और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, कहती है कि पहले सेशन और दूसरे सेशन में क्या चीज़ तब्दील हुई है। तो पता ये चला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर से डिस्कस किया था, जिन्होंने 100 तरह के अभाम उनके शहर में डाल दिए कि क्या तुम ये कर भी सकती हो, इससे तुम घर को टाइम कैसे दोगी, इससे हमारे बच्चे तो नहीं अफेक्ट होंगे। All of these things could be signs of jealousy. एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से रुखसाना असद बात कर रही हूँ। जी रुखसाना जी, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी हसद तो हर इंसान में होती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनमें हसद नहीं होती। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा हसद जो होती है इंसानों में, अब जो देखा जाए तो अपने सगे बहन भाइयों में बहुत ज्यादा हो जाती है। वो एक दूसरे को भी देख के जेलिस होते हैं। अगर कोई बहन अच्छी खूबसूरत है तो उससे जेलिस होते हैं, या अगर कोई बहन अच्छे शौहर अच्छे बच्चों के साथ रह रही है उसमें हसद होते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये चीजें क्यों आजकल पैदा हो रही हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, जैसे बिल्कुल सही कह रही है रुखसाना जी, वेस्ट में अगर हम देखते हैं, मगरबी ममालिक में फैमिली सिस्टम बिल्कुल धर्म भरम हो गया, और वहाँ के आप किसी भी लाइफ कोच या थेरेपिस्ट से अगर कोई मशवरा लेने जाए तो कहेगा कि जी ये रिलेशनशिप या जो शख्स भी तुमसे हसद कर रहा है, जल रहा है, ये तुम्हारे लिए टॉक्सिक है, इनको छोड़ दो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम अपने दीन की तरफ, अपने कल्चर की तरफ देखते हैं तो हम कहते हैं कि रिश्तों को छोड़ा नहीं जाता। तो फिर मैनेज कैसे करें? अगर कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जो आपसे हसद करता है और अब आपने उससे ताल्लुक़ भी रखना है, उससे मिलना भी है, तो ये कैसे पॉसिबल हो? हाँ, तो यही मैं जानना चाहती हूँ कैसे। चले जी, फिर मैं ऐसा करती हूँ, ये सवाल आसिफ के पास ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आसिफ, हम तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ख़त्म भी नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक देम फॉरवर्ड, दैट्स आवर कल्चर। हाउ डू वी मैनेज? ओके, देखिए सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है, वो है बाउंड्रीज़। हमारे पास बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर बच्चा पेरेंट्स के साथ
लाइक रियलिस्टिक बाउंड्रीज़ बना रहा है या कोई अपने रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्रीज सेट कर रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू होती है। एंड देखें, दीन टू एन एक्सटेंट निभाने को बोलता है, वो ये नहीं कहता कि जब एक रिश्ता नासूर बन जाए तो आप उसको पाल के अपने आप को वो करें। तो मयाना रवि उसके अंदर भी नीडेड है, बट इफ़ समबडी इज़ दिस प्रॉब्लमेटिक तो आप थोड़ा सा इतना दूर हैं कि वो आपको अफेक्ट करना छोड़। अच्छा, जो हासिद होते हैं वो अक्सर आपको अपनी ज़बान से सबसे ज़्यादा चोट देते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसा फ़िक्रा बोल देंगे, कोई बात ऐसी पॉइंट आउट करेंगे, आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो जानबूझ के आप किसी दुख की याद दिलाएंगे, अच्छा हुआ यार वो चीज़ ख़त्म हो गई, या चले आप तुमने बड़ी हिम्मत की, फलाना ढिमाका, या कोई टोक देंगे आपकी अपीयरेंस के ऊपर, यानी जो आपकी वीक पॉइंट है उस पर चोट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सिचुएशन में हैंडल कैसे करें, इनको स्टॉप कैसे करें? जो आप हेल्दी बाउंड्रीज़ की बात करें, किसी ने एक जुमला कहा है, कन्फ्रंट करें तो आप बदतमीज़ गर्दाने जाएंगे, चुप हो जाएं तो अगले कोई मैसेज ही नहीं कोई मिलता। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि देखें, अगर जो बुलिंग की अगर हम एनाटमी देखें तो बुली इसलिए बुली करता है क्योंकि जो बेचारा बुली हो रहा होता है वो परेशान हो रहा होता है। तो इन दिस केस अगर सामने वाला मुझे बुली कर रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली उसको जवाब भी ना दूँ, बस मैं सिर्फ एक स्माइल भी पास कर दूँ चीज़ों की, तो वो एक उसके लिए तमाचा होगा कि यार इट्स नॉट अफेक्टिंग। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं बिस्मा से पूछना चाहती हूँ, फिर एक कॉलर भी वेट कर रहे हैं। बिस्मा, मुझे बताओ कि प्रोफेशनली वी आर ऑल सीकिंग मेंटोर्स। कई दफ़ा आपके सीनियर्स आपके लिए ब्रिलियंट मेंटोर्स होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप प्रोग्रेस करने लगें या उनसे सबकत लेने लगें तो यही मेंटोर आपसे जेलस भी हो सकता है। तब क्या करना चाहिए? मेंटोरशिप एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोग्राम है, एंड आई एम ऑल्सो रनिंग अ पावर वुमेन मेंटोरशिप प्रोग्राम। इनमें एक चीज़ सिद्रा जो बहुत नोटिस करती हूँ कि अगर आपके पास एक गलत मेंटोर अटैच हो गया, सो यू कैन एक्चुअली इंस्टेड ऑफ प्रोसीडिंग यू विल एक्चुअली ब्रेक इट। एंड जैसे आपने कहा, वो एक कॉमन भी द व्हाट इफ़ पार्ट, कि तुम ये कर तो लोगी बट व्हाट इफ़ यू फेल, या व्हाट इफ़ यू आर नॉट इनफ, so that's enough for a mentor to put you down. So I think choosing mentors and this mentoring is a very important aspect. इसको बहुत ही sensitive लेके देखना चाहिए। You know what to do if your mentor is jealous of you? या आपको ये फील होने लगे? This is a very difficult thing कि mentor आपका jealous हो रहा है। The thing is कि आप we have a choice to choose our mentors. सबसे अच्छी बात ये होती है। हमारे पास ईस्ट में जो हमारा कल्चर है उसमें हम बहुत सारे रिश्तों को चूज़ नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज चूज़ अ मेंटोर। तो हम ज़्यादा बेटर होता है कि हम मेंटोर को अच्छा अच्छी तरीके से देख के बहुत ज़बरदस्त बात की है ना, इसको थोड़ा सा आगे इस तरह बढ़ाऊंगी कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ हम आखिरी सांस तक निभाएं। That is not true. Sometimes you are going to outgrow relationships. कई दफ़ा आप ये रियलाइज़ करेंगे कि अब आपकी और किसी और की ज़हनी हमआहंगी ख़त्म हो चुकी है, आप एक पेज पे नहीं हैं, आपके पास कोई प्रॉपर बात करने की चीज़ नहीं है, तभी उस वक्त ताल्लुक़ को कतई कर लेना या उसको एक इख्तिताम पे, एक अच्छे इख्तिताम पे ले आना ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप ग्रेसफुली मूव फॉरवर्ड कर सकें। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम कुरैशी साहब, क्या किया जाए अगर कोई आपसे हसद करे, आपसे जले? इकबाल साहब, ये तो इंसान की फितरत से सब है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। एक तंदुरुस्त आदमी है, किसी की मदद करे, बीमार को देखिए। सही। लोग आपके लिबास से हसद करते हैं तो साल में एक या दो जोड़े उनको भी गिफ्ट कर दिया कर। सही। वसाइल अल्लाह ने दिए हैं तो उसको भी थोड़ा सा तकसीम कर दिया कर। इस तरह इसको कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए बाद लोगों की फितरत में बिच्छू की तरह असद मौजूद होता है, जो भी डांग मारते हैं। तो लिहाजा आप उन बिच्छुओं को तो किसी तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन आप नेकी से ना रुके, आप मदद से ना रुके। जिस तरह आप मुलाजमत करते हैं वहाँ लोग आप मदद करते हैं, जो असद करते हैं उनकी भी इज्जत करें, उनका भी कराम। बिल्कुल सही, बहुत उम्दा एडवाइस। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए। कई दफ़ा ये रियलाइज़ मैं करती हूँ कि आपके अंदर जो खूबियाँ हैं या अल्लाह ताला ने आपको जो ख़ास चीज़ों से नवाजा है, उसमें खूबसूरती हो सकती है, जहानत हो सकती है, सब्र हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं, आप उनको रियलाइज़ ही नहीं करते कि वो कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, क्योंकि आप उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर रहे होते और अपने आप को कुछ ज़्यादा अहम नहीं समझ रहे होते। तो जब लोग आपसे जेलस होते हैं तो आप अक्सर इस मुगालते में पड़ जाते हैं कि भाई मेरे पास है ही क्या जिससे अगला बंदा जेलस हो रहा है, लेकिन आपके पास कई ऐसी खूबियाँ हो सकती हैं जो अगले बंदे को इनसिक्योर कर दें।
अच्छा जी, ज़रा बात करते हैं कि अगर आप अपने अंदर हसद का मादा महसूस कर रहे हों और आपको रियलाइज़ हो जाए कि मेरे अंदर जेलसी की टेंडेंसी है या एक सर्टन सिचुएशन में मैं जेलस फील कर रही हूँ, इट कुड बी कि आप बहुत अच्छी सी तैयार हो कि किसी पार्टी में गई हैं और आपको लगा है कि यार लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, बट समबडी एल्स वॉक्स इन एंड दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी इज़ आस्किंग अबाउट देयर ड्रेस, और आपसे आपकी ड्रेस के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं ली जा रही एंड दे हैव बिकम द सेंटर ऑफ अटेंशन। इट्स वेरी नॉर्मल दैट यू विल फील एज इफ समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, और ये मर्दों के साथ भी होता है, ख़वातीन के साथ भी होता है। अगर आप एक स्टेज शेयर कर रहे हैं और किसी की बात को ज़्यादा सराहा जा रहा है, किसी को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, या आपका मनपसंद शख्स आपसे ज़्यादा अहमियत किसी और को दे रहा है, इन सारी सिचुएशंस में जेलस फील करना बहुत नॉर्मल है। लेकिन फिर उस जेलसी पे आप एक्ट कैसे करते हैं? आर यू द बिगर पर्सन, या आप कोई बहुत ही ओछी सी बात करके, या वो जैसे बचपन में नहीं होता था टांग अड़ा के अगले को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या यू आर टेकिंग इट विद ग्रेस? दैट इज़ गोइंग टू बी द मेक और ब्रेक पॉइंट, है ना? क्या करते हैं अक्सर लोग? अक्सर लोग तो जैसे आपने कहा कोई बैक हैंडेड कमेंट दे देते हैं, बट उसके बाद चाय गिरा देते हैं, ड्रेस खराब कर देंगे। बट ज़्यादा बेटर ये है कि इफ़ आई एम फीलिंग जेलस, लाइक आपने कहा कि किसी पार्टी में हैं और अच्छे से कपड़े पहने में और समबडी इज़ लुकिंग बेटर देन, सो होना ये चाहिए कि मैं उसको ज़्यादा एडमायर करूँ। हाँ, ठीक है, और बिकॉज आई नो कि मेरे तो कपड़े अच्छे लग ही रहे हैं और मैं अपने आप को तो अच्छी लग रही हूँ ना, सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, दूसरे को एडमायर करना, जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आप दूसरे को बड़े आसानी से एडमायर भी कर सकेंगे। आसिफ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट एक्सट्रीमली जेलस? नहीं, अब पहले हम अपने पे काम करते हैं, फिर हम थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नहीं, कभी तो ज़िंदगी का कोई भी लम्हा जिसमें तुम शदीद, यानी तुम जल भुन के जो है ना कोयला हो गए। शायद बहुत छोटी उम्र में होगा, ये किसी यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त का एडमिशन हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, इस तरह के पेटी इशूज़ या कोई और छोटी चीज़ होगी। क्योंकि व्हेन लेटर ऑन वी रियलाइज़ कि भाई क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं भी प्रिविलेज था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि फिर वो वाली चीज़ें कि जो हैं उन पे फोकस किया जाए रादर दैन जो नहीं है तो उस पर, तो आई डोंट रिमेंबर, लेकिन इसी तरीके की कोई चीज़ होगी। अच्छा, हम ब्रेक में ना ये बड़ी बात कर रहे थे कि ख़ानदान में वैसे तो सारे एक दूसरे को जब मिलते तो कहते हैं अल्लाह आपकी बेटी का नसीब अच्छा करे, लेकिन ख़ानदान की एक बच्ची जिसकी शादी कहीं तय हो जाती है और आपको पता चले कि यार बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता हुआ है, आधा ख़ानदान सोग में चला जाता है क्योंकि उनको लगता है कि ओहो हमसे कैसे मिस हो गया ये। बिस्मा, ये जो जेलस है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट जेलस? आई थिंक एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फीलिंग इज रियल, तो हम इसको इनवैलिडेट नहीं कर सकते, या हम अच्छे बनने की एक्टिंग भी ना करें ना कि नहीं होती, ये हम लाइफ में होते हैं कहीं ना कहीं। So I think it was a time that I really wanted to get into a university probably, and it didn't happen in that way. So I was just like, okay, maybe मेरे अंदर कुछ है. So that was one point I remember. And how did you cope with it? जब ये negative feeling आती है, since you're all in the space where you help people deal with these emotions, आप खुद क्या करती हैं उस वक्त? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई, देयर आर 3 steps which I follow now in life. पहली चीज़ ये कि एक तो लुकिंग बैक इनटू माई सेल्फ के व्हाट एम आई गुड इन एंड व्हाट इज़ समथिंग दैट आई नीड टू इम्प्रूव। जब आप सेकेंड पार्ट ये कि बी माइंडफुल, व्हेन यू नो कि यू हैव अ सर्टेन गोल, अ सर्टेन थिंग टू एक्चुअली इम्प्रूव, तो फिर आप कॉन्स्टेंटली आपके सारे एफर्ट्स, फीलिंग्स एंड एनर्जी थोड़ा डायरेक्ट हो जाते हैं। सो देन यू काइंड ऑफ डोंट फील दीज इमोशंस दैट हैवीली, करते हैं लेकिन थोड़ी टेंडेंसी कम। And the third part is ke always looking back every day with gratitude. And there's a saying that I say ke every day may not be good, but there's something good in every day. That's a beautiful and part. And you just have to stick to that. Absolutely. अच्छा, एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत काम करती है, देखें जेलस फील करना या एक लम्हे के लिए इनसिक्योर हो जाना, किसी को अपने से बेहतर समझना या बेहतर एक सिचुएशन में होना जहाँ उसको आपसे बेहतर ट्रीटमेंट मिल रही है या कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप अपने लिए चाहते थे, ये आपको अनर्व करेगा। लेकिन what has really worked for me is to try to see yourself not as a black and white one quality person but a combination. आप ये याद रखें कि there will always be somebody more intelligent than you. आपसे ज़्यादा अमीर इंसान हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा बाइखलाक लोग हो सकते हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ आपको इनसिक्योर कर सकती है। बट what you have to realize is कि आप एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पे आप खूबसूरत और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप काइंड भी हैं, आप कंपैशनेट भी हैं। उस कॉम्बिनेशन के ऊपर जब आप बैंक करेंगे तो आप एक ऐसी यूनिक पर्सनालिटी बन जाएंगे कि आपके जैसा कोई नहीं होगा। एंड दैट इज़ वाई दैट इज़ गोइंग टू बी योर वे ऑफ
एक तो नंबर 1 इस नेगेटिव फीलिंग को सूट करने के लिए भी कि ठीक है, हो सकता है ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्या ये मेरी जितनी इंटेलिजेंट है? मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप किसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाएं, बट ट्राई टू सी योर सेल्फ एज अ कॉम्बिनेशन, है ना? व्हाट डू यू से? सी योर सेल्फ एज अ होल। सारी चीज़ें अपनी ज़रूर देखें, और ऐसा ज़रूर होता है कि कोई ना कोई जो हमें चाहिए, लाइक फॉर मी समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, सो जेलस होना इज़ वेरी नेचुरल, बट द थिंग इज़ व्हाट मेक्स देम मोर सक्सेसफुल। आई थिंक जेलस होना इज़ वेरी नेचुरल बिकॉज दिस इज़ अ फीलिंग, ठीक है? एक आपको चीज़ चाहिए जो आपको नहीं मिल रही, इमेजिन इट लाइक अ पीस ऑफ केक, जो आपको चाहिए था वो किसी और ने ले लिया, लेकिन व्हाट यू डू आफ्टर दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। कि क्या आप उस बंदे को हर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, क्या आप अपने आप को सेल्फ सूद करेंगे, क्या आप ग्रैटिट्यूड देंगे उन चीज़ों के लिए जो अल्लाह ताला ने आपको बिन मांगे दी हैं? ठीक है, आपको इंतज़ार ज़्यादा करा रहा है, लेकिन आपके पास भी तो कुछ बहुत कुछ है ना। इट इज़ दैट डूइंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारे यहाँ सारे अच्छे होते और अपनी इंस्टिंक्ट को कंट्रोल किए हुए होते तो इतने सारे ये आमिल शामिल नहीं घूम रहे होते ना। व्हाट डू यू जस्ट डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट आसिफ, व्हाट आर द काइंड ऑफ पीपल who in their jealousy resort to black magic या किसी आमिल के पास जाके कोई वुडू शुडू कराएं? ये साइकोलॉजिकली हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ देम? देखिए, जब आपको एम्पावरमेंट का वो होता है ना कि मुझे पावर चाहिए या आई वांट द ग्रिप ऑफ सर्टेन थिंग, तो फिर आप हर हद तक जा रहे होते हैं क्योंकि आप अपने आप से मुतमईन नहीं हैं, आपकी पीछे से मामला चलते हुए आ रहे हैं, तो फिर आप किसी भी हद तक जा रहे हैं। आप किसी इंसान को भी हासिल करना चाहेंगे, आप किसी पोजीशन के लिए आप ये काम कर रहे होंगे, तो लोग हर हद तक जा सकते हैं इसके अंदर। और क्योंकि आप उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको इस तरीके की माइनर चीज़ें भी लग रही हैं और आपको ट्रबल कर रही हैं कि आपको एक पार्टी में हेजिटेशन हो रही है जाते हुए कि फ़लाँ शख्स आएगा जो कि मुझसे बेहतर लगेगा और वो मेरी लाइमलाइट को वो करेगा, तो जस्ट ट्राई वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप अपने पे फोकस करें, ज़्यादा मसले तो थेरेपी की तरफ जाएं। यानी ये जेलसी आपके लिए पैरालाइजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये अपनी भरपूर ज़िंदगी और ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में जीने से रोक रही है, then it must be addressed। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हिना, आसिफ और बिस्मा मौजूद थे। वी हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इफ़ यू मिस्ड एनी पार्ट ऑफ इट, प्लीज़ वॉच इट ऑन माई फेसबुक पेज और मुझे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि व्हेन वाज इट दैट यू फेस जेलसी और वाज सब्जेक्ट टू जेलस पीपल। सो इंशाल्लाह ताला आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।